राम राम। काम महाराज करते फरमाते हैं शब्द गुरुओं का अंग। ये गुरु सात कौन कौन से हैं? महाराज ने फरमाया कि माता पिता दाई ब्राह्मण और 6 गुरु बताए। तो आगे फरमाते हैं महाराज कि ब्राह्मण शरीर का नाम निकाल देता है लेकिन जति पढ़ाते हैं। ये गुरु तो इन चीज़ों के ही हैं, ये सब माया के गुरु हैं, ये शरीर के गुरु हैं। आगे फरमाते हैं आय स्वामी ढूंढिया बैरागी गुरजान ए बख्शे सुख राम कहे सांग पदार्थान। महाराज फरमाते हैं आयस स्वामी ढूंढिया बैरागी गुरु, ये गुरु अपना भेख दे देते हैं। ये जितने महाराज ने फरमाया, ये जितने गुरु की संज्ञा है, ये गुरुओं की विशेषता है, गुरुओं के नाम हैं, ये अपना भेज दे देते हैं। खट दर्शन बैरागरे ए दे का गुरु जान, एक को गुण करत है सभी हद का जान। महाराज फरमाते हैं जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, ये 6 जो गुरु हैं ये शरीर के हैं। महाराज फरमाते हैं इन गुरुओं से अमर लोक की प्राप्ति नहीं होती, न तो इन गुरुओं को इस ज्ञान का ज्ञान है, ज्ञान का पता है। महाराज फरमाते हैं ये सब माया के गुरु हैं, ये शरीर के गुण हैं, ये एक एक गुण करने वाले हद के गुरु हैं। महाराज फरमाते हैं ये हद के गुरु हैं, 3 लोक माया के शरीर, ये अमर पद की प्राप्ति नहीं करवा सकते। ये गुरु हैं, ज्ञान देते हैं लेकिन सुख भी मिलता है, चैन भी मिलता है, पुण्य कर्म का भी ज्ञान देते हैं, लेकिन महाराज फरमाते हैं वो सतलोक की प्राप्ति नहीं होती, वो ज्ञान इनके पास नहीं है। खट दर्शन गुरुदेव का दिन में करो 50, बिन सतगुरु सुखराम कहे झूठ जग मुगत की आस। महाराज फरमाते हैं खट दर्शन शरीर के गुरु दिन में 50 करो। महाराज फरमाते हैं ये सदगुरु शरण बिना मोक्ष की आशा झूठी है कि दिन में ऐसे 50 गुरु करो। महाराज फरमाते हैं एक नहीं 50, ये सदगुरु शरण बिना मोक्ष सब झूठा है। जंतर मंतर अकल रे लक्ची जा दे आन, वेद बिना सुखराम कह सब दे का गुरुजान। महाराज फरमाते हैं जंतर मंतर अकल लाखों चीज दे सकते हैं, महाराज फरमाते हैं परमात्मा की प्राप्ति के भेद बिना ये शरीर के ही गुरु हैं। ये कितना भी ज्ञान प्रचार करें लेकिन महाराज फरमाते हैं परमात्मा की प्राप्ति के भेद के बिना ये सब शरीर के गुरु हैं। दे का गुरु सु मुगत रे सुन दे ही की होय, आत्म की सुखराम कहे सतगुरु के संग दोय। शरीर के गुरु शरीर सुखों की प्राप्ति कराते हैं। ये गुरु जितने भी हैं महाराज फरमाते हैं खट दर्शनी जंगम जोड़ी सेवड़ा, ये जब शरीर के सुखों की प्राप्ति कराते हैं, आत्मा को प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति सदगुरु शरण से नहीं होती। महाराज फरमाते हैं आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति कब होगी? जब सदगुरु महाराज की शरण में जाएंगे। वो सत शब्द कौन है? वो राम जी का नाम है। भेद बिना सुखराम कहे, महाराज फरमाते हैं आगे भेद बिना सुखराम कहे सब दे का गुरु होय, करने की सुन क्या चली नाम रटाए कोई। महाराज फरमाते हैं करनियों के करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये जितने भी गुरु महाराज फरमाते हैं शरीर के गुरु हैं, ये करनी कर्म के करने वाले हैं, ये नवदा भक्ति में लगाने वाले हैं। महाराज फरमाते हैं इनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। महाराज फरमाते हैं कि भेद के बिना मुंह से नाम रटते हैं वो भी शरीर के गुरु हैं। भजन तो करते हैं, नाम जाप तो करते हैं, लेकिन महाराज फरमाते हैं बगैर सदगुरु विधि से जो नाम का रटन करते हैं वो सब शरीर के गुरु हैं। सतगुरु है इन जीव का सुन जो ज्ञानी लोय, दूजा गुरु सुखराम कहे सब देही का होय। महाराज फरमाते हैं ए ज्ञानियों, ए संसारियों, सुनो, जीव को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले
सदगुरु ही हैं। महाराज बार बार फरमाते हैं कि सदगुरु के जब तक शरण में नहीं जाओगे, सदगुरु को समर्पण नहीं करोगे, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वो दूसरे गुरु जितने भी हैं, सदगुरु महाराज को छोड़ करके इस सृष्टि में जितने भी गुरु हैं वो सब शरीक हैं। मोक्ष मिलन की चाह है तो सदगुरु की जाय, दूजा गुरु सुखराम कह सभी कर्म उपाय। महाराज फरमाते हैं मोक्ष प्राप्ति की इच्छा हो तो सदगुरु की शरण लो। ये संसारियों, ये ज्ञानियों, महाराज फरमाते हैं जिनको सदगुरु की शरण में जाना है, मोक्ष की प्राप्ति लेना है, तो सच्चे सदगुरु की शरण में समर्पण करो, उनकी शरण में जाओ। महाराज फरमाते हैं दूसरे गुरु सब करनी व कर्म में लगाने वाले हैं। इति शब्द गुरु पांग समाप्त। अब हद गुरु पारक का अंग छोटे हैं सब। हाँ, छोटे छोटे ही। अब हद का गुरु क्या होता है? हद में रखने वाला, जो अमर लोक की प्राप्ति ना करा दे। ये तीन लोक के जो माया के गुरु हैं वो हद के गुरु। हद गुरु पार की उसकी परख कैसे करनी है, ऐसे महाराज ने फरमाया। हद का गुरु सुखराम कहे सुन जो इन ए ना आनान क्रिया करनी धर्म रे बरम दिड़ावे आन। महाराज फरमाते हैं जप करना, तप करना, तीर्थ, व्रत, जग, ये क्रिया हैं। सुखराम जी महाराज ज्ञानियों को फरमा रहे, संसारियों को, जप करना, तपस्या करना, तीर्थ करना, व्रत करना, जग करना, ये सब क्रिया हैं। वाणी से सुमरण, महाराज फरमाते हैं वाणी से सुमरण करना और चित्त से चिंतन। ध्यान सुन, महाराज फरमाते हैं वाणी से सुमरण और चित्त से चिंतन और मन से ज्ञान, बुद्धि से निश्चय, अहंकार, ज्ञान, अज्ञान का ये सब करनी है। सुखराम जी महाराज फरमाते हैं ये सब करनी कर्म का लेखा है। इनसे न तो अमरलोक की प्राप्ति होती न सतलोक की प्राप्ति होती, क्योंकि महाराज ने फरमाया जब तक सदगुरु की शरण में नहीं जाओगे, सदगुरु को गुरु नहीं बनाओगे, तो मानव देह से पट्टा छूट के अमरलोक में नहीं जाएगा। उसके लिए तो हमें सदगुरु को ही गुरु बनाना पड़ेगा। सदगुरु कौन है? वो परमपिता परमात्मा, वो सच्चे स्वरूप गुण है, जो न स्थायी है, न मरते हैं, न जीते हैं, न लाभ है, न हानि है। वो सदगुरु की महाराज की परमत है, वो परमपिता परमात्मा। बाकी जप, तप, तीर्थ, व्रत, जो क्रिया, वाणी सुमरण, चित्त से चिंतन। चित्त से चिंतन कैसे करना है? वो श्वासोश्वास से नहीं, चित्त से चिंतन, मन से ज्ञान, बुद्धि से निश्चय, अहंकार, ज्ञान, अज्ञान का ये सब करनी कर्म है। ये नवदा भक्ति में आते हैं। महाराज फरमाते हैं कि हाथ में रखने वाले गुरु इस तरह के होते हैं। ये अध्याय का नाम ही हद गुरु पारक है। ये गुरु ऐसे हैं जो तीन माया में लिपायमान रहते हैं। ये महाराज फरमाते हैं इनको खुद ही उस अमर लोक में जाने का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान सुखराम जी महाराज फरमाते हैं सदगुरु महाराज के पास ही है। जो क्रिया करनी करते हैं महाराज नवदा भक्ति, जो राम जी की भक्ति को छोड़ करके जितनी भी भक्ति हैं ये सब क्रिया करनी है। और क्रिया करने में महाराज ने सब अध्याय में बताया ये सब माया का बंधन है, ये माया का जंजाल है। आज हमने व्रत किया पुण्य मिलेगा, दान किया पुण्य मिलेगा, प्यासे को पानी मिला पुण्य मिलेगा, हमने भंडारा किया पुण्य मिलेगा। लेकिन महाराज फरमाते हैं इससे परमोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जितने पुण्य कमाए उसका फल मिलेगा, लेकिन फिर जैसे थे वैसे वैसे आ गए। तो ये सब असत्य करने का खेल है, ये सब माया का खेल है। जो क्रिया करने का, धर्म पुण्य करने का उपदेश करते हैं, इन साधनों से मोक्ष नहीं मिलता। महाराज फरमाते हैं जो हद के गुरु हैं, जो धर्म पुण्य करने का आज बता दिया, आज रामायण करो, आज भागवत करो, आज सुंदरकांड करो, सत्यनारायण कथा करो, आज भंडारा करो, आज हनुमान जी का व्रत करो।
महाराज फरमाते हैं ये धर्म पुण्य करने का उपदेश तो करते हैं, लेकिन इस साधनों से मोक्ष नहीं मिलता, यही भ्रम दिलाना है। महाराज क्या फरमाते हैं, मानव जीवन लेकर के, ये महाराज ने कहीं नहीं लिखा कि मानव जीवन लेकर के तुम धर्म मत करो, पुण्य मत करो, किसी जीव का आत्मा को तड़पा न करो, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं लिखा। अब तुम सांसों सांस भजन तो करो, भजन तो इसलिए करना, मानव देह को हमने, परमात्मा ने मानव दे दिया तो उसका ऋणी है परमात्मा के, तो ऋणी है तो ऋण तो चुकाना पड़ेगा। और मानव देह मिलने करके 84 लाख का जो भी कर्म बंधन है उनका सब पीछा छुड़ाने के लिए अमरलोक में जाने का रास्ता बनाना पड़ेगा। लेकिन महाराज ने ये फरमाया है कि ये मानव शरीर पा करके हमने पुण्य कर्म करने चाहिए, जैसे भूखे को भोजन करवाना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी जीव आत्मा को दुख नहीं करना, कोई आत्मा दुख पा रही तो सुख पहुंचाने की क्रियाक्रम करना। लेकिन महाराज ने ऐसा नहीं लिखा तुम व्रत करो, तीर्थ करो, बड़ूला करो, इनसे अमरलोक की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा महाराज ने कहीं नहीं लिखा। अब ये जो हद के गुरु हैं, तीर्थ, जप, तप, यज्ञ, दान, हवन, इनसे अमरलोक की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, मानव देह पा करके किसी आत्मा को ठेस मत पहुंचाओ, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, किसी जीव आत्मा को दुखी मत करो, ये मानव जीवन का धर्म है। भजन करते करते, महाराज ने ऐसा लिखा है, नाम बिना महिमा करे, सो हद का गुरु होय, सुन में सब सुख राम कहे, क्या सांगी क्या लोय। महाराज फरमाते हैं नाम यानी सत शब्द। महाराज बार बार बताते हैं नाम का क्या मतलब है, नाम जप करो, नाम का मतलब है सत शब्द। नैनछर, वो क्या नाम है, राम राम। नैनछर, कुदरत कला, ये भक्ति है। महाराज फरमाते हैं इसके बिना दूसरे साधनों की महिमा करते हैं। सत शब्द नैनछर के बिना जो दूसरे साधनों की महिमा करते हैं वे हाथ में रखने वाले गुरु। ऐसे ऐसे गुरु हैं, लोगों ने बोल दिया मानव जी का बेड़ा पार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों, जब तक मानव शरीर, ये मानव शरीर पाकर के यदि गुरु नहीं बनाया तो बोलते हैं मानव शरीर का कल्याण नहीं होता। ये लोगों ने सुन लिया, लेकिन लोगों को ये नहीं पता, न तो स्त्री को पता न पुरुषों को। महाराज फरमाते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। महाराज तो बार बार फरमाते हैं गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य को अमरलोक में पहुंचा दे, उसकी दिशा और दशा बदल दे। ऐसा गुरु को बनाना चाहिए। ऐसा गुरु के लिए नहीं लिखा जिनको गुरु को खुद भी डूबे जा रहे हैं और शिष्य को डुबाए जा रहे हैं। उन गुरुओं की बात नहीं है, ये सब हद के गुरु हैं। आगे फरमाते महाराज कि सब सुनो, वे चाहे भेषधारी हो या गृहस्थी हो। चैनों ने भेष पहन रखा हो, गैरवा वस्त्र है, सफेद है, सब तरह के साधु संतों ने पहन रखा है, गृहस्थी भी गुरु बनाते हैं। लेकिन महाराज फरमाते हैं जो खाली नाम का बिना दूसरे साधनों की महिमा करते हैं वो सब हद के गुरु हैं। हद के मतलब 3 लोक के गुरु हैं। उनसे परमपिता परमात्मा के प्राप्ति नहीं करवा सकते, आत्मा से परमात्मा को नहीं मिला सकते। ऐसा ज्ञान उन गुरुओं में नहीं है। जप तप तीरथ जिग की शोभा करे बखान, हद गुरु सो सुख राम कहे, पढ़े पढ़ावे आन। महाराज फरमाते हैं जप करना, तप करना, तीर्थ करना, जिग करना की शोभा बहुत बड़ा चढ़ाकर करते हैं। आदमी तीर्थ जाता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं तीर्थ कर गया, मैंने सत्यनारायण कथा करवा ली, जाप करवा लिए। आदमी बड़ी अहंकार की बातें करता है, मैंने जाप करवा दिए, मैंने भागवत करवाया, मैंने रामायण बैठाई, मैंने तपस्या की। तो महाराज फरमाते हैं उसकी बड़ी बढ़ा चढ़ा करके बातें करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि वे हाथ में रखने वाले गुरु ही हैं जो पढ़ते हैं और वह पढ़ाते हैं। मंत्र देवे शीश को,
5 सुनावे नाम, सो गुरु है सुखराम कहे, हद के उड़ले नाम। महाराज फरमाते हैं जो शिष्य को कान में मंत्र देते हैं, ऐसे गुरु हैं जो शिष्य को कान में मंत्र बोला गुरु दीक्षा ले लो, तो वो गुरु जी शिष्यों को मंत्र में कान फूंकते हैं। क्या फूंकते मेरे को भी नहीं पता, क्यों मैंने कभी गुरु किसी को बनाया नहीं। ये महाराज की शरण में आ गया, वो माँ जी कमलाबाई ने जोड़ दिया तो मेरे को इसी ज्ञान हो गया। मैंने गुरु बनाया भी नहीं, मैं गुरु को बनाना भी नहीं था। अपने जनेऊ लेते तब कान में बोलते हैं ना गुरु जी? हम बोलते हैं, शादी में बोलते हैं। जनेऊ लेते हैं। हाँ हाँ बोलते हैं। वो बेचारे वो गांव के गुरु हैं बेचारे, जनेऊ संस्कार करते हैं जो बोलते हैं, तो जनेऊ संस्कार के गुरु हैं। तो महाराज फरमाते हैं ये कान में मंत्र फूंकते हैं। मैंने मंत्र देखो, मैं वाणी से जुड़ गया महाराज के, सुखराम जी महाराज के इस शरण में आ गया। मैंने गुरु बनाना भी नहीं था, मैं झूठ बोलता हूँ, मैंने गुरु बनाना था कि मैं नरक में जाता, मैं गुरु नहीं बनाता, क्यों गुरु के लायक कोई है ही नहीं। अब ये अच्छा रास्ता मिल गया तो महाराज का बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे वो गुरु जी थे, गंगा प्रस्थान भी था, मुनि जी महाराज थे, वो बाल ब्रह्मचारी थे और महाराज पैसे वैसे लेते नहीं थे, तो कंठी पहन रहे। तो महाराज फरमाते हैं जो शिष्य कान में मंत्र देते वो 5 नाम सुनाते हैं। महाराज फरमाते हैं वे गुरु तो हद में ही रखने वाले। तारक मंत्र देत है फिर तुलसी को आए, सो गुरु हद का जानिए, सुखदेव कहे बजाए। तारक मंत्र यानी अपने अपने संप्रदाय के मुताबिक ज्ञान बताते हैं। सुखराम जी महाराज फरमाते हैं ऐसे से गुरु हैं जो अपने संप्रदाय में जोड़ने के लिए अपने संप्रदाय के मुताबिक, तरह तरह की संप्रदाय हैं, तो महाराज फरमाते हैं उस संप्रदाय के मुताबिक ऐसा गुरु मंत्र ज्ञान देते हैं। फिर तुलसी का नियम दिलाते हैं। महाराज फरमाते हैं वे सब गुरु हद के ही हैं। हद के मतलब इन 3 लोक संसारी रूप के शरीर के ही गुरु हैं। वो गुरु ऐसे नहीं हैं जो सतलोक की प्राप्ति करवा दे। सुरगुण सेवा बंदगी ले माला सुनाम, सुखदेव सो गुरु हद का सुन जो रे सब गाँव। महाराज फरमाते हैं सुरगुण मूर्ति की सेवा बंदगी करते और कराते हैं। आज संसार में महाराज फरमाते हैं ऐसे गुरु हैं जो सुरगुण की भक्ति करवाते हैं। सुरगुण किसको बताया? मूर्ति पूजा को। मूर्ति की सेवा बंदगी करवाना, मूर्ति की पूजा करवाना, मूर्ति का चरणबंदन करवाना, महाराज फरमाते हैं ये सुरगुण की भक्ति है। माला के आधार से नाम लेते हैं और माला हाथ में लेकर के नाम जप करते हैं। महाराज फरमाते हैं सभी सुनो, वे गुरु हद में रखने वाले। अरे संतों ने ऐसा फरमाया, पत्थर बनाने वाला इंसान, प्राण प्रतिष्ठा करने वाला इंसान, पूजा करने वाला इंसान और माथा पटकने वाला भी इंसान, तो कैसी महिमा है। संतों ने ऐसे फरमाया, अरे मानव शरीर उस परमात्मा ने बनाया, कितनी सुंदर आंखें बनाई, कितने सुंदर नाक कान मुख, ये श्वासारूपी धन उसने डाल के भेजा, ने प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। अरे उसको छोड़ करके और माथा मूर्तियों में फटकते हो। संतों ने ऐसे फरमाया, अपने पे विश्वास करो, अपने को जानो, वो परमात्मा तेरे घट के अंदर बैठा है। कभी सोचो, महाराज बार बार फरमाते हैं उसका सिमरण करो, भरोसा करो, विश्वास कर दो। लेकिन महाराज ने फरमाया, कबीर साहब ने कहा, अरे पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे भली चाकी भली जो दे पीस खुआए। अरे मूर्खो, तुमने मंदिर की मूर्ति को, पत्थर को भगवान मान लिया, उसके आचरण को नहीं करते। कबीर साहब ने ये कहा, जिसकी मूर्ति बनाई है उनके आचरण को ग्रहण करो। हनुमान जी हैं, राम जी के भगत थे, 24 घंटे राम जी करते थे। राम के बगैर उन्होंने लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं कितने की हीरे मोती की मणियाँ एक एक तोड़ करके फेंक दिया। अब जिस माला में राम जी का नाम ही नहीं है, वो माला मेरे किस काम की, और हम पत्थर को पूजते हैं। अरे रामचंद्र जी तो हनुमान जी के उपासक थे, वो 24 घंटा भक्ति करते थे राम जी, उनके आचरण को ग्रहण करता है। लेकिन पत्थर की मूर्ति को कबीर साहब ने कहा
इस मानव देह के शरीर को मूर्ति बना के, आत्मा भी अंदर है, परमात्मा अंदर है, अरे उसको आत्मा से परमात्मा मिलाने का साधन में अंदर है, और मूर्ख भटक रहा है कहीं बाहर। तो महाराज फरमाते हैं, शंख जोग सुन भक्त को मत मंत्र दे आन, सो गुरु सभी हद का सुखदेव कहे बखान। सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि शंख जोग सांख योग की साधना व भक्ति करने का मंत्र बताते हैं। ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसे गुरु हैं जो सांख योग की साधना बताते हैं, भक्ति करने का मंत्र देते हैं। महाराज फरमाते हैं कि सभी सुनो, वे गुरु भी हद में रखने वाले। महाराज ने इस अध्याय में बताया कि संसार में कैसे कैसे गुरु हैं और कैसे कैसे गुरुओं की दक्षिणा लेते हैं, और वो दक्षिणा कैसी देते हैं। वो सब गुरु इस मानव शरीर के ही हैं। वो न तो खुद उतरते पार, न शिष्य को उतार, क्यों? उनको इतना ज्ञान ही नहीं है जो खुद भी उतर जाए। शिष्य को तो वही उतार सकता है जो खुद पार उतर जाएगा। तो महाराज ने फरमाते हैं, ऐसे संसारिक गुरु, उनकी महिमा बताइए, उनकी पहचान बताइए, वो गुरु कैसे हैं। साजन किया अटकना, नेम बतावे कोय, से गुरु सुन सुखराम कहे, सभी हद का हो। क्रिया करने की साधना नियम बताते हैं। ऐसे गुरु संसार में बता के जाएंगे घर घर में, और पैसे बहुत ऐठ के लग जाते हैं, और ऐसे से क्रियाक्रम बताते हैं कि स्त्री पुरुष भ्रमित हो जाते हैं। ये तो साक्षात परमात्मा उतर के आ गया। पैसे भी ऐठते हैं और क्रिया करने की साधना बताते हैं, नियम बताते हैं। देखते नहीं है, पीपल में जाना, ये करना, सूरज में जल चढ़ाना, ये करना, अरे पता नहीं कितनी सामग्री लिखवाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, ये गुरु हद में रखने वाले हैं। ऊंची देवे जोग की, दे पवन गढ़ चाड़, सो गुरु ही सुखराम कहे, जद तद हद का जान। योग साधना बता करके श्वासा को गढ़ पर चढ़ा देते हैं। महाराज फरमाते हैं, ऐसे गुरु जो साधना बता के श्वासा से ऊपर सांस चढ़ा देते हैं। महाराज फरमाते हैं, वो गुरु भी जैसे तैसे भी हद में रखने वाले साधना करते हैं। उससे ऐसे नहीं भजन नहीं होता। शंखनाद से जो भक्ति करते हैं, 6 कमलों का छेदन करके गीगन में भजन चढ़ाते हैं। लेकिन महाराज फरमाते हैं, हमारा ज्ञान तो ऐसा है, शंखनाद से बंकनाद में उलट के जाता है। 6 कमल सामने के, 6 कमल पीछे के, इन 12 कमलों का छेदन करता हुआ वो राम जी का नाम सत्सबद वो गीगन में जाता है। हमारा ज्ञान तो ऐसा है, वो तो अमर लोग में पूजन। लेकिन महाराज बनाते हैं, योग साधना बता करके श्वासा को गढ़ में चढ़ा देते हैं। लेकिन महाराज फरमाते हैं, गुरु भी जैसे तैसे आदमी ही रखने वाले, वो भी गुरु है। 3 लोक 4 दिशा, कर में देत दिखाए, वे ही गुरु हद का सुखदेव कहे बजाए। महाराज फरमाते हैं, 3 लोग 4 दिशा को हथेली में दिखाने वाले गुरु भी हद के ही हैं। ऐसे ऐसे गुरु हैं। महाराज फरमाते हैं, 3 लोग का दर्शन करवा दें, और दिशा को हथेली में दिखाने वाले गुरु भी हैं। कैसे कैसे चैनल चमत्कार दिखाते हैं। ऐसे बोलते हैं महाराज कि ऐसे ऐसे गुरु हैं, और सुनते भी हैं आकि वो साक्षात परमात्मा का दर्शन करवा दें, साक्षात वो धन लुटा दें, साथ साथ बंगला बना दें, दुखों के निवारण कर दें। तो महाराज फरमाते हैं, ऐसे गुरु भी वो हद के ही हैं, इस शरीर के ही हैं। वो आत्मा से परमात्मा मिलाने वाले गुरु तो सदगुरु ही महाराज है। बाकी जितने भी गुरु हैं, ये शरीर के गुरु हैं। महाराज फरमाते हैं, मन की बाता सब कहे, दे चावे सोआन, परमात्म के भेद बिन, सुखदेव हद गुरु जान। मन की सब बातें कह देते हैं, जो चाहते हैं वो सब मंगा देते हैं। ऐसे ऐसे गुरु महाराज ने फरमाए है, मन की बात भी कह देते हैं। बोला वो बहुत जानकार है,
वो मन की बात बताता है। तो ये महाराज फरमाते हैं वो सब कुछ जानता है, वो परमात्मा को बता दे, लेकिन वो हद के गुरु हैं। अमरलोक का ज्ञान उनको भी नहीं है कि मन की सब बात कर देते हैं और जो चाहता है वो मंगा भी देते हैं। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति का भेद बिना उनको भी हद का एक गुरु जानो। कैसे कैसे गुरु बताए इस संसार में है, तो वो ज्ञानी ऐसे नहीं है, वो भी परमात्मा की भक्ति करते हैं। बगैर परमात्मा का आशीर्वाद तो वो कोई भी चीज़ जो चाहे वो मंगा देते हैं, जो चाहे संतों को सुख देते हैं। लेकिन महाराज फरमाते हैं बात का, महाराज का सारांश ये है कि अमर लोक में जाने का साधन नहीं उनके पास, वो संसारिक गुरु हैं। सरगुण निर्गुण ज्ञान रे पढ़ता ओढ़ न कोय, आत्म तत् के भेद बिन सुखदेव हद गुरु जोय। सुरगुण व निर्गुण के ज्ञान को पढ़ते और महिमा करते हैं। सुखराम जी महाराज बताते हैं वो संसारिक गुरु कैसे होते हैं कि सुरगुण का जैसे मूर्ति बना हुआ है, निर्गुण जो बगैर मूर्ति का निराकार, इन ज्ञान को पढ़ते भी हैं। सरगुण और निर्गुण का ज्ञान पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं और महिमा भी करते हैं। महाराज फरमाते हैं आत्मा के द्वारा ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं कराने वाले सभी गुरु हद के हैं। ऐसे से गुरु महाराज ने फरमाए कि महिमा भी करते हैं, सुख चैन भी देते हैं, धन दौलत भी ला देते हैं, गरीब को भी धनी बना देते हैं। लेकिन महाराज फरमाते हैं वो हद के ही गुरु हैं। हद बेहद की बात रे सीख सुनावे आन, सो गुरु तो सुख राम कहे सभी हद के जान। हद बेहद की बातें सीख सीख करके सुनाते महाराज फरमाते हैं कि वे सब गुरु हद के हैं। एक पलक के मायरे तीन लोक फिर जाए, सुखदेव पद बिन चीनिया सब गुरु हद माए। महाराज फरमाते हैं एक पलक में तीन लोग फिर जाते हैं, एक पलक घुमाते हैं तीन लोग का दर्शन करा देते हैं, परंतु परम पद की प्राप्ति बिना वो सब गुरु हद के हैं। ये संसारिक गुरु की महिमा बहुत बताई महाराज ने। सुख सुख चैन धन दौलत रिद्धि सिद्धि उनको सब विद्या है, सब ज्ञान है। महाराज फरमाते हैं इतना ज्ञान देते हैं, सुख चैन देते हैं, धन लक्ष्मी देते हैं, परिवार को खुशहाल बना देते हैं। लेकिन महाराज फरमाते हैं वो जितने पुण्य कर्म करे उतने तक वो रहे, फिर वैसा का वैसा हो गया। लेकिन महाराज फरमाते हैं परम पद की प्राप्ति बगैर, सदगुरु के बगैर वो परम पिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं करवा सकते। वो गुरु हद के ही हैं, सब कुछ दे दिया, धन दौलत सुख चैन दे दिया, लेकिन महाराज फरमाते हैं वो अमर लोक की प्राप्ति नहीं करवा सकते। धर अंबर को भांज के फिर नर्थ, और ये जब तक गुरु ऐसा नहीं करते तो ये शरीर ये मानव देह पा करके भ्रष्ट है। क्योंकि इसमें एक महाराज और भी बताते हैं गुरु तो मिले, गुरु ज्ञान भी दिया, व्रत बड़ुल्लभ किया, तीर्थ किया, पुण्य किया, दान किया, लेकिन वो आत्मा तो जैसी थी वैसा की वैसी रही। आत्मा से भजन नहीं किया तो आत्मा तो भूखी आई थी भूखी चली गई, नंगी आई नंगी चली गई। उस आत्मा को क्या सुख मिला? महाराज का कहने का भाव अर्थ ये है, ये गुरु तो मिले हद के हैं, सुख चैन मिल गया, सब कुछ मिला। जब मानव देह के अंदर वो आत्मा बैठी है, वो परमात्मा की तरफ न लगा रही है, तो जीव चेतन बैठा है, वो तो परमात्मा के घर से आई भजन की भूखे, और भजन के भूखे वो इस देह 5 तत्व में लीन हो गया, तो अब भूखा आया नंगा चला गया। तो ये ज्ञान, ये गुरु बनाने से मानव देह को फायदा क्या मिला? महाराज का कहने का भाव अर्थ ये है। और जब तक आत्मा से परमात्मा से मिलने का भजन नहीं होता, ये विषय विकार लगे रहेंगे, वो आत्मा तड़पती रहेगी। आदमी को भोजन की भूख लगती है, आत्मा को भजन की भूख लगती है। भोजन कर लेते हैं, सुख संपदा ले लेते हैं, परमात्मा से धन भी खूब मिल जाता है, गुरु हैं, लेकिन आत्मा तो भूखी ही भूखी रही।
उसका जवाब कौन दे? वो परमात्मा के घर में जाना है। अरे मानव देह पा करके आत्मा से परमात्मा का भजन नहीं किया, नंगा बूचा आया, नंगा बूचा चला गया। बात इधर क्या है? भूखा चला गया, नंगा आया। हाँ, भजन का भूखा, भजन का भूखा। और वो आत्मा तड़पती रही, फिर 84 लाख में भटकना पड़ा। सब कुछ दिया गुरु ने, आदि गुरु ने, लेकिन 84 में फिर भटकना। 43 लाख 20,000 वर्ष मलमूत्र खाना पड़ेगा, 84 लाख योनि मारना पड़ेगा। ऐसे गुरु बनाए 1000, लेकिन आनी जानी कुछ भी नहीं रही। आत्मा भूखा की भूखी रही। दर अंबर को भांज के फिर नर था पे कोई, सुखदेव पद का भेद बिन सब हद का गुरु होए। धरती व आकाश को मिटाकर वापस बना देते ऐसे गुरु हैं इस संसार में। महाराज फरमाते हैं कैसे कैसे गुरु का मैं वो व्याख्यान करूं। ये हद की गुरु कैसे बताए? धरती और आकाश को मिटा करके वापस बनाते ऐसे गुरु हैं। धरती को मिटा दे फिर बना दे, आकाश मिटा दे फिर बना दे। लेकिन महाराज फरमाते हैं परम पद की प्राप्ति के भेद बिना सब गुरु हद गई। ऐसे ऐसे गुरुओं की महाराज ने वर्णन किया कि आकाश पृथ्वी को हटा दें फिर बना दें, तो वो तो जो मानव जीवन इस शरीर में आया है इस संसार में, उनके लिए तो परमात्मा ही है। क्योंकि अच्छी संगत में गए नहीं, महाराज का ज्ञान नहीं, अणव्य ज्ञान, श्वासों और श्वास भजन का शब्द का ज्ञान नहीं है। लोग उसमें तो करोड़ों आदमी जुड़ जाते हैं। अब भाई साक्षात परमात्मा तो यही है, लेकिन सही निचोड़ की बात तो महाराज फरमाते हैं वो अमर लोक की प्राप्ति नहीं करवा सकते। वो पाताल को पाताल बना दें और आसमान को नीचे उतार दें, पृथ्वी को ऊपर चढ़ा दें, लेकिन वो आत्मा का रूपी जब भजन नहीं करवा सकते, अमर तो बेकार है। वो हद के गुरु हैं। आत्म में परमात्मा या गत लखे न कोई, तब लग सुन सुखराम कहे सब हद का गुरु होए। आत्मा में ही परमात्मा, महाराज फरमाते हैं मानव शरीर के अंदर, ये मानव नगरी के अंदर, ये मानव मंदिर के अंदर आत्मा है और आत्मा में ही परमात्मा है। जब तक इस ज्ञान को धारण नहीं करते तब तक सुनो सब गुरु हद में ही है। महाराज फरमाते हैं बार बार बहुत सरलता से समझाते हैं कि आत्मा में परमात्मा है। इस ज्ञान को धारण नहीं करते तब तक सुनो सब गुरु हद गई है। जो गुरु ऐसा ज्ञान ना दे कि आत्मा में ही परमात्मा है और आत्मा से भजन करके परमात्मा मिल जाए, अमर पद की प्राप्ति करा दे, इस बात को छोड़ करके, इस ज्ञान को छोड़ करके जो गुरु बात कर रहा है वो सब हद के गुरु है। करामात करतूत रे बहुत सिधाई माय, जन सुखदेवगढ़ में चढ़ा तो हद गुरु कहाय। करामात करतूत व अनेक प्रकार की सिधाइयाँ जानते हैं। महाराज फरमाते हैं करामात करतूत भी जानते हैं, एक से एक सब कुछ कर सकते हैं, अनेक प्रकार की सिद्धियाँ कर जानते हैं। महाराज फरमाते हैं जब तक वह केवल पदानुपद की प्राप्ति नहीं हुई तो हद के गुरु। महाराज ने फरमाया आकाश की गण मंडल धरती को उथल पुथल कर देते हैं, सब सिद्धियाँ हैं, सब गुणों में संपन्न है, लेकिन महाराज फरमाते हैं वो केवल पदानुपद की प्राप्ति नहीं करवा सकते तो वो हद के गुरु है। 12 कंवल ने छेदिया इनका आया में जोय, जब लग सुन सुखराम कह सब हद का गुरु हो। महाराज फरमाते हैं 12 कंवल, जब तक शरीर में 12 कंवलों का अनुभव नहीं किया, 6 कंवल कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, लिंग स्थान और मेरुदंड पे, मेरुदंड से आगे ये त्रिकुटी, भृकुटी, शिवानंद, चितानंद, पारब्रह्म, ये 12 कंवल का जब तक छेदन नहीं होता तो महाराज फरमाते हैं अनुभव नहीं किया जब तक गुरु हद गई है। एक से एक बेहतर गुरु की व्याख्या किया महाराज ने, लेकिन जब तक मानव शरीर में 3.5 करोड़ मावली में राम राम की झंकार नहीं होगी, ऐसा ज्ञान नहीं देते तो वो सब शरीर के ही गुरु हैं, हद के गुरु हैं।
हद का मतलब ये 3 लोक में 84 में आना पड़ेगा। 42 लाख 20 हजार 40 लाख 20 हजार वर्षों में तड़पना उड़ना पड़ेगा। तो महाराज फरमाते हैं पूर्व दिशा त्रिकुटी चढ़े 60 कमलों के जाय वे ही गुरु सुखराम कह सुन हद का ही हो। पूर्व के रास्ते 6 कमलों को छेद कर त्रिकुटी चढ़ते हैं। ये पूर्व कमल शंखनाद पूर्व के 6 और 6 पश्चिम के चढ़ते हैं। जब तक सुनो वह गुरु भी हद गई है। 12 द्वादश ऊपरे जब लग खोली नाय तब लग सुन सुखराम कहे सब गुरु हद की माए। 12 कमल के ऊपर जब तक केवल पद का अनुभव कर आनंद पद में लय नहीं हुए तब तक वो गुरु हद गई है, ऐसा महाराज ने फरमाया। 12 कमल का छेदन, 12 मतलब 6 कमल सामने के 6 कमल पीछे के, उनका छेदन नहीं करते हुए राम सिमन उनमें आगे जाके और सब 12 छेदों को बाहर करते हुए आनंद पद में लय नहीं हुए, ऐसे जब तक नहीं करवाते हैं वो गुरु हद गई है। लाख बात की बात या सुन जो रे सब कोय सुखदेव निर्गुण भेद बिन सब हद का गुरु है। महाराज फरमाते हैं सभी सुनो, लाख बात की एक बात है कि निर्गुण के भेद बिना सभी गुरु हद के हैं। महाराज फरमाते हैं, कहते हैं ना संसारिक उदाहरण देते हैं, भाई लाख बात की एक बात है, लाख बातें कहो और एक बात कहो बराबर है। महाराज फरमाते हैं लाख बातों की एक बात है कि जब तक निर्गुण भक्ति, वो निराकार की भक्ति, वो निराधार की भक्ति, वो सत शब्द, वो राम जी के नाम की भक्ति, जब तक उसके भेद के बगैर भक्ति करते हैं वो गुरु सब हद गई है। सठ दर्शन गुरु दे का सुन ली जो सब कोई सुखिया गुण फल देत है हद का हद में होय। खट दर्शनी, जोगी, जंगम, शेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, ये सब शरीर के गुरु महाराज ने फरमाया। ये हद में ही फलों की प्राप्ति कराते हैं। सभी सुन लो। बैरागी गुरु भेष का जोशी पाड़े नाम विद्या का गुरु शेवड़ा आरे का गुरु गांव। बैरागी भेष के गुरु हैं। ये बैराग ले लेते हैं, कपड़े वगैरह पहन लेते हैं, कमंडल उठा लेते हैं। महाराज ने तो बैरागी का मतलब ये बताया, गृहस्थी जीवन, परमात्मा का भजन करता है, एक भी सांस राम जी के बगैर का, उसको बैराग कहा है। लेकिन संसारी बैराग कैसे होते हैं? अब घर परिवार छोड़ दिया, संसार से मोह छोड़ दिया, कपड़े रंग लिए, तो वो बैरागी भेष के गुरु हैं। जोशी नाव निकालते हैं, शेवड़ा मतलब जति विद्या, विद्या के गुरु हैं। आरा नुक्ता गांव वालों की इजाजत से होता है, ये सारे गुरु का नाम है, गांव है।